प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं सैंपल पेपर डिपार्टमेंट के द्वारा जो आया है। और बच्चों, ए पार्ट सेक्शन ए यानी कि हम कर चुके हैं, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो बच्चों आज हम करेंगे इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन सैंपल पेपर के। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें 11 पार्ट या 12 पार्ट थे, वो सारे 1 मार्क्स के थे। तो इसमें होंगे सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? 27 के प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे पहले। तो ये 3 से भाग होगा, फिर 3 से होगा, और ये इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। और ऐसे ही प्राइम फैक्टर किसके 64 के भी हमें निकालने हैं। तो 2 से भाग होगा 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 से होगा 2 एंड 2 से होगा 1। तो ऐसे करके बच्चों ये प्राइम फैक्टर आ जाएंगे किसके 64 के। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है बच्चों किसका? 27 और 64 का। तो हमें क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर है उनको लिखेंगे यहाँ पे। तो 27 के हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे 64 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू, और फिर 3 टाइम्स और 2 है। तो क्यूब रूट जब निकालते हैं बच्चों तो क्या होता है कि 3 में से एक हम बाहर लेते हैं। तो 3 का जो है ये इनमें से एक बाहर हम लेंगे। तो ऐसे ही 3 में से एक बाहर आएगा, 3 में से एक बाहर आएगा। तो यानी कि इन इन 3 में से एक 3 बाहर आएगा तो 3, और इन 2 में से एक 2 बाहर आएगा तो 2, फिर इनटू, फिर इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा 2। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 इंटू 2 12। तो ये इसका आंसर होगा, क्यूब रूट इसका ये आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें सोल्व करना है 0.16, 16 नहीं 16 बोलेंगे इसको। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 7। तो इसको हमें सोल्व करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो 0.16 की मल्टीप्लाई 5x से होगी, फिर माइनस 0.16 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। तो 0.4 इंटू एक्स प्लस 7। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक बार डेसिमल भूल जाओ आप। तो 16 इंटू 5 होता है 80, और x साथ में है तो x। अब हमें क्या करना है बच्चों, डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल कहां पुट होगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो हम डेसिमल यहां लगाएंगे और आगे लिख देंगे 0 माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.32 इज इक्वल टू 0.4 और इंटू एक्स प्लस 7। अब x जो है उसको इकट्ठा करना है। तो x को हम इधर लेके जाएंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा 0.80x माइनस 0.4x, और इज इक्वल टू इसको हम उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो 7 प्लस 0.32। तो बच्चों इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 0.80 एंड 0.4, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ 4, यानी कि 0.40 x इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 7 में हमें ऐड करना है। 7 के बाद कुछ भी नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, और 0.32 डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 7.32
32। अब बच्चों हमें इसको सोल्व करना है, तो ये 0.40 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.32 डिवाइड बाय 0.40। तो इसको देखते हैं, आगे सोल्व करेंगे। तो लास्ट में हमारा x की वैल्यू कितनी आई है, x इज इक्वल टू 7.32 डिवाइड बाय 0.40। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां से डेसिमल को हटा देंगे, यहां से भी हटा देंगे। जब यहां से डेसिमल हटाएंगे यहां से, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। और जब यहां से हटाएंगे डेसिमल, तो ऊपर भी 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार 0 को भूल जाते हैं, इसको 4 से करेंगे, फिर डेसिमल पुट कर देंगे। तो बच्चों ये कितने पे होगा, पहले 1 पे होगा, 3 और फिर आएगा 8 पे 32 एंड फिर 1 बचेगा। और ऊपर से क्या हम नीचे उतारेंगे, हम 2 उतारेंगे, फिर यहाँ 3 आ जाएगा 12। तो यानी पूरा भाग चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 183। और डिवाइड बाय क्या था, ये हमने 0 छोड़ा था, उसका 10 अभी बाकी है। तो ये कितना आ जाएगा, 18.3, क्योंकि 10 का डेसिमल लगाएंगे तो यहां पे आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों ऐसे इसमें एक और में अथवा में भी है, उसको भी करेंगे। तो ये है हमारा 4x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 15/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ लेंगे और इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 15/2 और ये यहाँ माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब बच्चों दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर में सेम है तो नीचे 2 ही आएगा और ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 15 + 9, तो 4x इज इक्वल टू 15 + 9 कितना होता है, 24 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों ये भाग हो जाएगा, इससे 12 आ जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/4 और यहां कितना आएगा, 3। तो ये आ जाएगा 3। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। चमेली ने क्या है, 75% जो अपना मनी है उसको खर्च किया, उसके बाद कितना बचा, 600 बचा है। तो ये बताना है कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। तो लेट सी हैव मनी इन बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में उसके पास पैसे थे ₹x रुपए हमने मान लिए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि शुरू में थे x रुपए और फिर x का 75% उसने खर्च किया और बचे कितने, 600। तो बच्चों यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम माइनस लिखेंगे और यहां लिखेंगे इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थे, फिर उसमें से ये माइनस हुए 75% और बचे कितने, 600। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी। तो x माइनस x इंटू 75% मीन 75/100 इज इक्वल टू 600। अब इसको 25 से काट देंगे तो 25 × 75, 25 × 100। तो माइनस ये आ जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 600। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ 1 लगाएंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4। तो 4 ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 600। एंड दोनों को माइनस करेंगे तो 1/4 और 1 यानी कि x साथ में है तो इज इक्वल टू 600।
यानी कि x बाई 4 इजिकल टू 600। और बच्चों x बाई 4 इजिकल टू 600 है तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 600 इंटू 4, यानी कि ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2400। ये हमारा आंसर होगा कि उसके पास शुरू में इतने रुपए थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है, क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ दिस एंड दिस टू गेट जीरो। मतलब क्या पूछा है कि इनके सम में क्या ऐड किया जाए कि जीरो रिजल्ट आए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी एडिड टू गेट रिजल्ट जीरो। मान लो कि ए ऐड किया इनके रिजल्ट में और ए को हमने ऐड किया है, तो ए यहां लिखेंगे। और किस में ऐड किया है, इन दोनों में ऐड किया है, इन दोनों के सम में। तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और इसका भी सम आएगा साथ में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस x। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक माइनस और एक प्लस होंगे तो माइनस ही होगा और साइन क्या आएगा जो नंबर बड़ा है। ऐसे ही ये 7 ये -9, रिजल्ट क्या आएगा -2। तो ये हमारा आएगा सॉल्यूशन करने के बाद। और अब a बराबर क्या आ जाएगा, इसको सारे को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सारा ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये बच जाएगा। अब इसको माइनस ओपन करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये चीज हमने ऐड मानी थी कि हम ये ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये हम ऐड करेंगे इन दोनों के सम में, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये पावर जो 4 है इसको हम लिखेंगे 2 पावर में। अब क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको लिखना है। जब आइडेंटिटी को यूज करोगे, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसको हम सोल्व करेंगे इसी हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों फिर यहाँ पे फिर आइडेंटिटी यही वाली लगेगी, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज rolled along its length to form a cylinder, find the volume of cylinder formed। तो हमें क्या है, एक ये आपको पीस दिख रहा है पेपर का, ये वाला, तो इससे एक सिलेंडर बनाया गया है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ वो है बच्चों 22 सेंटीमीटर। कैसे पता चला हमें, हम यहां से चेक करेंगे, जो दोनों में बड़ा होगा वही लेंथ होगी, छोटी होगी वो ब्रेथ होगी। तो इसके बाद क्या है, इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों इसको रोल करके ऐसे घुमा के इसको क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी लेंथ वो क्या बन जाएगी, इसके नीचे जो सर्कल है वो बन जाएगी।
ये बन जाएगी। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है 22 वो क्या आएगी इस सर्कल का पेरीमीटर के बराबर। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, और ये जो इसकी ब्रेथ है ये क्या बन जाएगी, इसकी ये वाले सिलेंडर की हाइट बन जाएगी h। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल टू, वो क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, जो नीचे सर्कल बनेगा और ऊपर बनेगा वो इसके बराबर आएगा। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस लेते हैं वो क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर के बराबर हम किसको लिखेंगे 22 को, एंड 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। अब इसको यहां छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो 22 इंटू ये सब 2 में है, 2 जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, और ये 22 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 7/2 इसका स्क्वायर, और एच कितना है 10। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 22/7 इंटू 7/2 जो है वो कितने टाइम्स 2 टाइम्स इंटू एच यानी कि 10। अब बच्चों 7 से 7 कैंसिल, इसको हम काटेंगे तो यहाँ 11 और फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 5, और ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 5 35, और 35 की बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो 583 यानी कि 385, और हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो बच्चों ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बच्चों ये थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ।